रोक्षी भाई, आपने बुलाया क्या? हाँ, क्योंकि वहां मैं आपसे बात नहीं कर पाता था। वहां नानकी थी ना। जो श्लोक भाई, तमें हवे हमारा फैमिली मेंबर छो। आप दोनों की मुझे फिक्र रहती है, इसीलिए मैं आपको अब सलाह देता हूँ। देखो, रघु भाई के साथ पंगा लेना ये समझदारी नहीं है। हम लोग एक अच्छे देश के अच्छे नागरिक हैं। ये लड़ना झगड़ना मारपीट करना ये हमें शोभा नहीं देता। और वो लोग बहुत खतरनाक है। वो लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं अपनी बात मनवाने के लिए। ये खुद एक्सपीरियंस कर चुका हूं मैं। चौकसी भाई रिलैक्स, इतना डर के रहने की जरूरत नहीं है। मैं अपने बिजनेस में ऐसे काफी सारे लोगों से मिल चुका, निपट भी चुका। ये लोग ना सिर्फ हवा में बातें करना चाहते हैं। फ्रैंकली रत्ती भर का दम नहीं होता इनमें। चौकसी भाई यकीन मानो, मैंने जो किया ना सही किया। अगर आस्था और हमारे बिजनेस को कोई भी नुकसान पहुंचाएगा तो उसका वही हाल होगा जो आज मैंने गुंडों का किया है। मैं पीछे नहीं हट सकता। और आप रिलैक्स करो, कुछ नहीं होगा। मैं चलता हूँ। श्लोक भाई, श्लोक भाई, श्लोक भाई। रघु भाई। हाय भैया, अब क्या होगा? हेलो हेलो रघु भाई। क्या रे चौकसी, थाने की गाड़ी तूने उस हीरो को दे दी? काफी फास्ट फ्रेंड है तेरा और गरम खून भी है उसका। अपन अभी सुना। रघु भाई अच्छे लोग हैं ना वो। भाई में नए आए हैं, यहाँ के कायदे कानून नहीं जानते हैं ना। अब मैं उन्हें समझा दूंगा और उनकी गलती के लिए मैं आपको सॉरी कहता हूँ ना। अबे सॉरी को रख अपनी जेब में। और अगर समझाना है तो उसे समझा कि अगर रघु भाई का कोई काम हो तो इंसान की लाश ढूंढने से भी पुलिस को नहीं मिलती। रघु भाई का गुस्सा और छुरी की धार सेम टू सेम होती है, जानता है ना? एक बार ही सामना हो गया तो वो अल्लाह, ऊपर खुदाई नीचे रघु भाई। हाँ रघु भाई प्लीज प्लीज ऐसा कुछ मत करिएगा। वो क्या है, वो मेरे भाई जैसा है। मैं उसे समझाऊंगा ना। हाँ और हाँ, वो आपको सॉरी बोलेगा ना। अच्छा है तो बोलो हीरो को अपन के सामने नाक रगड़ के सॉरी बोलने का, वरना रातों की नींद और चौल को जला के राख कर देगा मैं, जानता है ना? हाँ मैं समझ गया। रघु भाई वो क्या है ना कि थोड़ा पढ़ा लिखा है, इसलिए जल्दी झुकता नहीं है। लेकिन आप फिक्र मत करना, मैं उसे समझाऊंगा। एक काम करते हैं रघु भाई, मैं उसको आपके पास लेके आता हूँ। आमने सामने बैठकर हम लोग बात सुलझा लेंगे, है ना? मुझे विश्वास है वो आपको सॉरी बोल के ये मैटर इधर ही खत्म कर देगा। हाँ ऐसा लगता तो नहीं है, लेकिन ठीक है, कुछ अतरंगी देख के मजा आएगा। हेलो रघु भाई, देखो। हेलो। हे देवी मैया, इसकी नजर लग गई है। पप्पू के पापा, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। कुछ भी ठीक नहीं है, बिल्कुल ठीक नहीं है। लेकिन कुछ भी करके श्लोक भाई और रघु भाई के बीच ये मनवली करवानी ही पड़ेगी, वरना ये रघु भाई इन लोगों की जिंदगी हराम कर देगा। और पप्पू के पापा जिस तरह से श्लोक भाई कह के गए ना कि वो किसी से नहीं डरते, हमका नहीं लगा था कि वो इस बात के लिए राजी होंगे। कुछ भी करके, झूठ बोल के, बहाना बना के श्लोक भाई को रघु भाई के पास लेके जाना होगा, ताकि ये बात आगे ना बढ़े। मैं 1 मिनट आता हूँ। श्लोक भाई 1 मिनट सुनिए तो। क्या हुआ चौकसी भाई, आप इतने घबराए हो क्यों? कुछ नहीं, एक जरूरी काम है। आप मेरे साथ चलोगे? हाँ चलिए, आपका काम मेरा ही काम है। तो चलो ना। अच्छा। टाइम हो गया, कहाँ रह कृष्ण? अब तक आए क्यों नहीं? ए फुलझड़ी, पागल है क्या तू? दिमाग से पैदल है? वैसे तो अपने पति को मुझसे बचाती रहती है, पर असल जिंदगी में जिससे बचाना चाहिए उसका क्या? मानती हूँ कि तेरा पति सलमान खान जैसा दिखता है, पर ये सब फिल्मों में अच्छा लगता है, असल जिंदगी में नहीं। समझा आपने हीरो को?
कि रघु दादा से दुश्मनी ना ले। सर थैंक यू सो मच, लेकिन मैं अपना और अपने श्लोक का ध्यान रख सकती हूँ, इसलिए तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। तो प्लीज जाओ यहाँ से। मुझे कोई तकलीफ नहीं हो रही है, दया आ रही है श्लोक जी पर। बेकार में तेरी वजह से पिटेगा, और मुझे क्या, अगर तुझे मरने का इतना ही शौक है ना तो मर। आस्था, क्या कहे, हमका तो कछु समझ में नहीं आ रहा है। वो पप्पू के पापा श्लोक भाई को लेकर के रघु भाई के पास गए हैं, शायद समझौता करवाने के लिए। देवी मैया की कसम, हमारा दिल बहुत घबरा रहा है। अरे चौकसी भाई, आप तो बोल रहे थे मार्केट जाना है किसी काम से, आप यहाँ कहाँ लेके आए? श्लोक भाई, ये रघु भाई का अड्डा है। चौकसी भाई, आपका दिमाग खराब हो गया, आप मुझे यहाँ क्यों लेके आए? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र रहती है। अगर तुम्हारे साथ या नानकी के साथ कुछ भी बुरा हुआ तो मैं वो देख नहीं पाऊंगा, इसलिए रघु भाई के साथ बात करके इस बात को यहीं खत्म करना है। चलो मेरे साथ, चलो। ऐसा तू हो गई इसकी अगली खत्म। चल अभी चल रघु भाई के पास, चल। आ गया चौकसी। तूने ये कहावत तो सुनी होगी कि समय से पहले और समय के बाद इंसान को कुछ करना चाहिए, वरना उसकी जान पे बनाती है। अच्छा हुआ चौकसी जो तू उसे यहाँ लेकर आ गया, वरना खामा मुझे 4 लोगों को भेजना पड़ता। अर्थी और लाश को कंधा देने के लिए 4 लोगों की तो जरूरत पड़ती है ना चौकसी, है? वो शू बोलो सो रघु भाई, ये आया ना श्लोक भाई आपको सॉरी बोलने के लिए। देखो आज के बाद आप दोनों भाई भाई, हा? कोई दुश्मनी नहीं। मैं कोई सॉरी वॉरी नहीं बोलने वाला। लोग भाई समझने की कोशिश करो, जिंदगी में हमें कभी कभी लगता है कि ये चीज ठीक नहीं है, बट प्रैक्टिकली जिंदगी जीने के लिए वो समझदारी की बात होती है। इस जिंदगी में तो नहीं बोलूंगा, और ना ही इनको हफ्ता दूंगा। सही है। खून और लोहा हमेशा गर्म होना चाहिए। शरीर में उससे ताकत आती है। क्या रे चौकसी, तू तो कह रहा था कि ये आएगा अपन को सॉरी बोलेगा, है? मगर हमारी शराफत देख, अभी भी ये अपने दोनों पैरों पे खड़ा है। शराफत से तो पैसे हम लोग कमा रहे थे, और तुम्हारे आदमी आके छीन के चले गए। इसमें शराफत कहां से आई? भिखारी की तरह डब्बा लेके खड़े थे। क्या बोला? क्या बोला तू? अगर तुझे कुछ नहीं पता ना तो चौकसी से पूछ, ये बताएगा तुझे। इसे भीख नहीं, प्रोटेक्शन बनी कहते हैं। कौन सी प्रोटेक्शन? बोले तो हफ्ता। नहीं चाहिए तेरा प्रोटेक्शन, मैं अपना और अपनी फैमिली का प्रोटेक्शन खुद ही कर लूंगा। तो तू टाइम वेस्ट मत कर। तुझे ये धंधा तो मैं करने नहीं दूंगा।
मैं ही तुझे हफ्ता दूंगा, और अगर उसके बाद भी तुझे काम चाहिए तो मेरे पास आ जा, वेटर का काम कर। तू भी खुश, मैं भी खुश। अब खेल का मजा आएगा। बहुत समय बाद कोई ऐसा मिला है जो मेरी आंखों में आंखें डाल के बात कर रहा है। तू फिक्र मत कर, तेरे साथ बहुत बुरा करूंगा जो कभी तू सोच भी नहीं सकता। श्लोक अब तक नहीं है, कहीं वो रघु भाई के यहाँ कुछ हुआ तो नहीं। हंसता ऐसा मत बोल, प्लीज मेरे श्लोक की रक्षा करना पापा, प्लीज उनकी रक्षा करना। ए फुल्लड़ी, अरे इतने तो तू है भी नहीं जितना टेंशन ले रही। अरे मत ले टेंशन, रोमियो ऐसे नहीं बुलाता तेरे हीरो को मैं, सचमुच का हीरो है वो, हीरो। अरे कुछ नहीं होगा उसे, वो बजेगा नहीं, बजा के आएगा क्या। अब चल मुस्कुरा भी दे, चल ना फुलझड़ी। आई हेट टीयर्स रे। अब क्या करेगा? ऊपर खुदाई, नीचे रघु भाई। गन से निकली गोली और रघु भाई की कही बोली अभी लौट के नहीं आती। अब बता हीरो, क्या होगा तेरा, हैं? देख लिया मैं क्या कर सकता हूँ। हाँ તમે શું કરો છો? हाँ, डर गया मैं, डर गया। अब डरा? गोली चलाना मुझे भी आता, लेकिन मैं तेरी तरह गुंडा नहीं हूं, समझा? अगर मैं भी वही करूं जो तू करता है तो तुझ में और मुझ में फर्क क्या रह जाए? चलो चौकसी भाई। पहली बार, साला पहली बार किसी ने रघु भाई पर बंदूक तानी है। ऊपर खुदाई, नीचे रघु भाई। इसका मतलब इसको समझाना ही पड़ेगा, तो समझा के ही रहेंगे अब।